ब्रह्मण्य, वेद, ब्राह्मण और ज्ञान ये सब ब्रह्म कहलाते हैं और इनके हितकारी भगवान विष्णु को ब्रह्मण्य कहते हैं। श्री नारायण शास्त्र, तपस, वेद, सत्य इत्यादि इन सब के रक्षक और सखा हैं। ब्रह्मण्य का अभिप्राय है जो सभी प्राणी मात्र का सुहृद है। ब्रह्मकृत, ब्रह्मकृत वह है जो ब्रह्म का करता है, अर्थात जो सत्य में जीता है और तपस इत्यादि में सदैव स्थित रहता है। इसलिए भगवान विष्णु ब्रह्मकृत नाम से सुशोभित हैं। ब्रह्म अर्थात वाणी के स्वामी का कार्य, वाणी का यथोचित फल देना। किंतु वाणी का सदुपयोग, मंत्र, जप आदि कैसे करना, यह बुद्धि भगवान ब्रह्मकृत विष्णु देते हैं। ब्रह्म और विष्णु का यह अति गूढ़तम संबंध है। ब्रह्मा, भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वाणी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी के सहयोग से ही वाक्पति का सृष्टि कार्य चलता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के संचालक भगवान श्री विष्णु को यहाँ ब्रह्मा नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि श्री विष्णु ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करते हैं, इसलिए ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म यानी सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत, सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वव्यापक। उपनिषद गर्जन के साथ उद्घोषणा करते हैं कि ब्रह्म ही सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म वह ज्ञान है जो भेद के मिथ्या बोध को दूर कर देता है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, इंद्रिय अगोचर है और जिसका अपरोक्ष आत्मा के स्वरूप में ही साक्षात्कार संभव है, उसे ब्रह्म कहते हैं। वे समस्त भेदों से रहित, सत्ता मात्र, वाणी का अविषय और स्वयं ही जानने योग्य प्रणव है। ओंकार के उच्चारण मात्र से जीव में ब्रह्म तत्व जागृत हो जाता है, अर्थात जीव भाव मिट जाने पर ब्रह्म भाव उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म विवर्धन, ब्रह्म शब्द का अर्थ है तप, वेद, सत्य, ज्ञान और जो इनको बढ़ाने वाले हैं अर्थात श्री नारायण, वे ब्रह्म विवर्धन कहलाते हैं। इन सब की वृद्धि उस व्यक्ति में घटित होती है जो पूर्ण शरणागति और निरंतर श्रद्धा के माध्यम से श्री नारायण के अनुग्रह को प्राप्त कर चुका है। साधक में तप आदि को बढ़ाने के कारण श्री विष्णु भगवान ब्रह्म विवर्धन कहलाते हैं। ब्रह्मवित्, वेद और वेदार्थ को पूर्णतया जानने वाले को ब्रह्मवित् कहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 15 में भगवान कहते हैं, मैं ही वेदों का रचयिता और ज्ञाता हूँ। देह, मन, बुद्धि के उपकरणों की उपाधि से उपहित व्यक्तिगत जीव भौतिक बंधनों के निषेध के पश्चात ही ब्रह्म का अनुभव कर सकता है और ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। श्री नारायण ब्रह्म है और इसलिए वे ही ब्रह्मवित् ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्राह्मण, समस्त वस्तुओं को ब्रह्म रूप से देखने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। वह ब्रह्म को जानता है, समझता है तथा दूसरों को भी समझाता है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म के संयोग से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। ऋषि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, किंतु तपस्या के बल से उन्होंने वायुमंडल में व्याप्त अक्षर परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया था। नारायण स्वयं ही ऐसे सर्वोत्तम ज्ञानियों के रूप में अवतरित होते हैं और धर्म प्रचार के उत्साह और गुरु शिष्य परंपरा के निरंतर प्रवाह से मानव पीढ़ियों की सेवा करते हैं, इसलिए ब्राह्मण नाम से सुशोभित हैं। ब्रह्मी, ब्रह्म शब्दवाची तपादि समस्त पदार्थों के अधिष्ठान भगवान श्री विष्णु ब्रह्मी नाम से संबोधित हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 24 में भगवान कहते हैं, सर्वत्र ब्रह्म ही समाया हुआ है। ब्रह्म तत्व यानी तपस,
वेद, सत्य और ईश्वरीय ज्ञान के ज्ञाता ब्राह्मण श्री विष्णु ही हैं। ब्रह्म उन्हीं से उत्पन्न हुआ, इसलिए ब्रह्मी भी स्वयं नारायण ही हैं। ब्रह्मज्ञ, जो सदा ब्रह्म में स्थित रहता है और इसलिए ब्रह्म का स्वरूप जानता है, उसे ब्रह्मज्ञ कहते हैं। परमेश्वर स्वयं ही ब्रह्म है। कोई उनके स्वरूप को उस प्रकार नहीं जान सकता जैसे वह स्वयं जानते हैं। एकमात्र जागृत अवस्था अभिमानी ही जागृत अवस्था को जानता है। स्वप्न पुरुष और सुषुप्ति अवस्था अभिमानी तब तक जागृत अवस्था की अनुभूति और साक्षात्कार नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं जागृत नहीं हो जाता। ब्राह्मण प्रिय, श्री विष्णु जी को ब्राह्मण प्रिय कहते हैं क्योंकि वे सत्पुरुष आत्मज्ञानी ब्राह्मणों को प्रिय हैं और उन्हें ब्राह्मण प्रिय हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। साधना, संस्कार और सत्कर्म द्वारा बने हुए ब्राह्मण भगवान को प्रिय होते हैं। श्री नारायण अपने ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा एवं पालन करने में तत्पर रहते हैं। वे इन ब्राह्मणों के प्रियतम हैं, अपितु जिन्हें दिव्य परम आत्मानुभूति होती है, ईश्वर उसे प्रिय है और वह भी ईश्वर को प्रिय है। महाक्रम, भगवान बड़े वेग से अपने विशाल कदमों से चलते हैं, इसलिए महाक्रम कहलाते हैं। आगे बढ़ने का विधान या ढंग क्रम कहलाता है। भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार में तीनों लोकों में अपना विराट रूप प्रसारित कर त्रिविक्रम रूप प्रदर्शित किया था। भगवान ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र अन्य सभी से पहले पहुँचे हुए हैं। इसलिए आगे बढ़ने का ढंग तथा चलने के डग के कारण महाक्रम नाम से विभूषित किए गए हैं। महाकर्मा, महान कार्य करने के कारण भगवान का नाम महाकर्मा पड़ा। सृष्टि, प्रलय, संरक्षण और सत्य के ज्ञान का प्रसार, ये सभी महान कार्य हैं। भगवान उन महापुरुषों के माध्यम से महान कार्यों को करते हैं जो स्वयं को ईश्वर को समर्पित करते हैं, जो पूर्ण आत्मसमर्पण से, प्रेम और अस्तित्व के दृष्टिकोण से पूर्णतः ईश्वर से एक हो गए हैं। भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों में अनेक महान कार्य किए, इसलिए महाकर्मा कहलाते हैं। महातेजा, महान तेज और दीप्ति वाले भगवान विष्णु का एक नाम महातेजा भी है। उपनिषद उनकी महिमा की स्तुति करते हैं कि सूर्य, चांद, तारों और अग्नि का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वे भी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि वे ही सबको प्रकाशित करने वाले हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 18 में भगवान कहते हैं कि वह ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है और अज्ञान अंधकार से परे है। सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, तथा जो प्रकाश चंद्रमा में है, उस प्रकाश को तुम मेरा ही जानो। महोरग, महोरग अर्थात सर्वोत्तम नाग। गीता में भगवान कहते हैं, अनेक शीर्षधारी नागों में मैं अनंत हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। अनंत पंच शीर्षधारी महासर्प है, जिसे शेष भी कहा जाता है, जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। भगवान सभी जीवों के हृदय में छिप कर निवास करते हैं, जैसे सर्प बिल में रहता है। सर्प बीन की मीठी धुन सुनकर बाहर निकल आता है, वैसे ही श्री भगवान भक्त के हृदय की सहृदयता को देखकर प्रकट हो उसका मंगल करते हैं। महाक्रतु, त्याग और विराग, प्रेम और प्रकाश, निष्ठा और निवेदन यज्ञ के मूलभूत तत्व हैं, इसलिए यज्ञ को परमात्मा विष्णु का स्वरूप मानते हैं। कर्मकांड को प्रधान मानकर किया जाने वाला यज्ञ क्रतु कहलाता है तथा ज्ञान को प्रधान मानकर किया जाने वाला यज्ञ याग कहलाता है।
दोनों में त्याग समान रूप से विद्यमान होता है। भगवान विष्णु महान यज्ञ रूपी महाक्रतु नाम से संबोधित हैं। महायज्वा, श्री विष्णु महान हैं और लोक संग्रह के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले यज्वा भी हैं, इसलिए महायज्वा नाम से भूषित हैं। राम अवतार में अश्वमेध यज्ञ परिपूर्ण कर भगवान ने त्याग और मर्यादा की पराकाष्ठा दर्शाई थी। यज्ञ स्वरूप श्री नारायण यज्ञ तथा यज्ञकर्ता, यज्ञ भोक्ता सब स्वयं ही हैं, इसलिए उन्हें महायज्वा नाम से संबोधित किया गया है। महायज्ञ, महायज्ञ अर्थात महान यज्ञ। भगवत गीता में ईश्वर अपनी सर्वव्यापिता का विवरण करते हुए कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अग्नि के हवन कुंड में आहुति देना ही सिर्फ यज्ञ नहीं है, निष्काम भाव से नियत कर्म करना, निस्वार्थ भाव से संसार के कल्याण सहयोग देना भी यज्ञ है। निस्वार्थ एवं निष्काम कर्म यज्ञ ही परमात्मा स्वरूप महायज्ञ है। महाहवि, महान आहुति ही महाहवि है। ईश्वर यज्ञ हैं और अग्नि में समर्पित द्रव्य हविस भी हैं। गीता कहती है, हम ब्रह्म अग्नि द्वारा ब्रह्म की आहुति देते हैं और आहुति की क्रिया भी स्वयं ब्रह्म है। ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञाता तीनों ही भगवत रूप हैं। जैसे दीपक जलता है तब उसमें बत्ती, तेल अथवा आग क्या जलता है? वास्तव में तीनों का संयोग है। वैसे ही श्री नारायण की प्रेरणा से आत्मा के सहारे, आत्मा के अंदर ही आत्मा का साक्षात्कार करती है। परमात्मा को महायज्ञ रूप में पाना ही आत्मा की उपलब्धि है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।